जब मोटे पैसे आएंगे तो इन यूरोपियंस को क्या आता है हथियार के बारे में, इनको क्या मतलब है, हमसे खरीदेंगे। पूरे मॉडर्न डेनमार्क की हिस्ट्री में सबसे मोटी डिफेंस की डील हुई है। लेकिन डेनमार्क किससे खरीद रहा है? फ्रांस, जर्मनी, ये सारे के सारे देशों से या इनके कंसोर्शियम से अब ये लोग खरीद रहे हैं। स्लोली एंड स्लोली ऑन द फेस ऑफ इट रिफ्यूजिंग टू बाय अमेरिकन इक्विपमेंट। 2019 को तुर्की को बेचा था, ये कहता है मैं वापस दे दो, तुम्हें खुजली हो रही है, तुम्हें F-35 में जाना है, तुम हमें वापस दे दो, हमें भी जरूरत, हम खरीद लेंगे। यहां पे भारत उल्टा रूस से कह रहा है कि हाँ आपने हमें बेचा, हमें अच्छा लगा, हमें और लो। रोमानिया को अब थोड़ा सा घबराहट हो गई है, अब रोमानिया भी खरीदेगा। पिछले 10-15 दिन में यूक्रेन और यूएस के ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं आए कि हम तुम्हारे साथ खड़े, हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे। फिर ट्रंप ने बोला कौन इंडिया, मैंने तो कभी बोला ही नहीं, यू टर्न। अब ये नेटो के पीछे पड़ गया। कई देशों ने इसका तोड़ निकाल लिया है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं और उसके लिए मैं स्पेशल कंटेंट रिकॉर्ड करना मैंने शुरू कर दिया और डल भी रहा है। तो आप चाहे इंस्टाग्राम पे जाएंगे, चाहे हमारे फेसबुक पे जाएंगे, ट्विटर पे जाएंगे, और जगह आपको यह दिखेगा कि आई एम रिकॉर्डिंग एंड पुटिंग न्यू कंटेंट जिसका यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं। दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट कंटेंट। फेसबुक में तो ये जाना शुरू भी हो गया है और आपको दिख जाएगा 1-2 दिन में, आपको इंस्टा पे दिखेगा, आपको ट्विटर पे दिखेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाइए और सब्सक्राइब कीजिए फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, एंड आई विल ब्रिंग फ्रेश कंटेंट टू यू ऑलमोस्ट एवरी सेकंड थर्ड डे। आप देखेंगे कि फ्रेश कंटेंट उसमें आ रहा है आपके लिए। दुनिया एक बहुत बड़ी मंडी है, कुछ लोग सामान बेचते हैं, कुछ लोग सामान खरीदते हैं। और दोस्तों, जो माल खरीदता है ना, क्योंकि पैसा उसके हाथ में है, वो दबाव डालता है उस पर जो कि माल बेचता है कि अगर तुमने ऐसे नहीं बेचा और वैसे नहीं बेचा और इस दाम पे नहीं बेचा तो मैं फिर टैरिफ लगाऊंगा, जो अमेरिका ने करा। लेकिन कई देशों ने इसका तोड़ निकाल लिया है दोस्तों। आज हम उस तोड़ की बात करेंगे और फिर अमेरिका पे कैसे कैसे प्रेशर पड़ रहे हैं उसकी भी बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, आपको बहुत मजा आएगा। खबर यह दोस्तों कि स्वीडन बाइज प्योरम एयर डिफेंस सिस्टम्स फ्रॉम पोलैंड इन €274 million deal. Sweden is now procuring the Polish handheld short-range air defense system Piorun for 3 billion SEK. Deliveries begin in early 2026, providing, among others, Ranger units with the new capabilities to counter helicopters and aircraft at a range of 6.5 kilometers. The deal was concluded at the DSEI Defense Fair in London and announced on Tuesday before this week's incursion by Russian drones into Polish airspace. The Piorun, whose name means lightning, etc., basically क्या है कि designed to shoot down low-flying aircraft such as planes, helicopters and drones. अब अगर स्वीडन खरीद रहा है पोलैंड से तो एक खबर क्यों है दोस्तों, और ये स्टोरी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? ये स्टोरी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि स्टिंगर। दोस्तों, बात यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो की कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज पर प्रेशर डाला कि तुम अपना डिफेंस बजट 5% ऑफ जीडीपी करो, यह भी हमने कवर करा था चाणक्य डायलॉग्स पे कि तुम अपना जो डिफेंस बजट है 5% ऑफ, तुम्हारा 1% है, ये तो कुछ भी नहीं है, 1.5 है, कुछ भी नहीं, 2 है, हटाओ उसको। तुम चाहते हो कि अमेरिका तुम्हारा डिफेंस करे, तुम हर समय अमेरिका के और देखते हो कि वहां से पैसा मिले, कुछ हथियार मिले, या अमेरिका ज्यादा नेटो में तुमसे ज्यादा डाले, अपने शेयर से ज्यादा डाले, तो अब ये नहीं चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया, यूरोप ने बोल दिया, ठीक है। अब ये देखिए साहब, स्वीडन खरीद रहा है पोलैंड से, स्वीडन पोलैंड से खरीद रहा है और यहां पे पोलैंड खुश है। पोलैंड ये कहता है कि साहब देखिए, हम तो वेपन एक्सपोर्टर बन गए और ये बहुत अच्छी बात है। वही चीज 3-4 दिन पहले क्या हुई थी, ये भी हमने कवर करा था चाणक्य डायलॉग्स में। डेनमार्क टू बाय 9 billion एयर डिफेंस सिस्टम्स एज टेंशंस विद रशिया ग्रो, और ये हम कर चुके हैं। मैं दोबारा ये न्यूज दे रहा हूं क्योंकि ये खबर आई है ना, तो आपको ये भी जानना जरूरी है। डेनमार्क प्लान्स टू बाय यूरोपियन मेड एयर डिफेंस सिस्टम्स फॉर 58 billion Danish crowns, 9.11 billion, its largest arms purchase ever. The country's defense minister said Denmark plans to procure 8 systems including long range SAMP
The platform produced by Eurosam, a consortium of MBDA France, MBDA Italy, and Thales, as well as medium-range systems manufactured by Norway, Germany और France. अब ये देखो, Patriot, थर्ड गया, थर्ड। अमेरिका ये चाह रहा था कि जब 5% इनका डिफेंस बजट हो जाएगा तो इनके पास मोटे पैसे आएंगे। जब मोटे पैसे आएंगे तो इन यूरोपियंस को क्या आता है हथियार के बारे में, इनको क्या मतलब है, हमसे खरीदेंगे। यही एम था डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप का कभी एम नहीं रहा था कि साहब ऐसा है कि तुम लोग खुद शक्तिशाली बनो, अपना डिफेंस खुद देखो। यूएस की तरफ तुम क्यों देखते रहते हो यार, कि यूएस आएगा हमें बचाएगा, तुम खुद को बचाओ। ये एम था ही नहीं उसका, ये तो उसने बोला था, ये तो उसकी मार्केटिंग थी। सच बात ये थी कि जब ये अपना डिफेंस बजट बढ़ाएंगे तो अमेरिका से माल खरीदेंगे। यहां पे दोस्तों टोटल मिला के आप तकरीबन लगा लीजिए $9.25 अरब की डील हुई है, अगर दोनों को मिला लें। ये पिछले 4 दिनों में हुई है $9.25 अरब की डील, मोटी डील। और जहां तक डेनमार्क की बात है, उसके पूरे मॉडर्न डेनमार्क की हिस्ट्री में सबसे मोटी डिफेंस की डील हुई है। लेकिन डेनमार्क किससे खरीद रहा है? ये कहता है इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे के सारे देशों से, इनके कंसोर्शियम से अब ये लोग खरीद रहे हैं। पीपल आर स्लोली एंड स्लोली ऑन द फेस ऑफ इट रिफ्यूजिंग टू बाय अमेरिकन इक्विपमेंट। और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा धक्का है कि साहब हमें तो ऐसा लगता था कि आप हमारे नेटो के मेंबर हैं। और सुनिए, नेटो में यह भी है कि अगर वो हथियार खरीदेगा तो नेटो कंट्री से खरीदेगा। यह भी एक उनकी अंडरस्टैंडिंग है, और कर तो रहे हैं लोग। नेटो कंट्री से खरीद रही है। अब देखिए साहब, डेनमार्क, अमेरिकन ये कह रहे हैं साहब डेनमार्क जो है हमसे नहीं खरीद रहा। ओ भाई साहब, तुम तो उसके ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की बात कर रहे हो। यू सेड दैट यू वांट टू कैप्चर ग्रीनलैंड। आप कहते हैं हमें दे दो, अगर हमें नहीं दोगे हम वहां पे फौजें भेज के उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। और फिर तुम कहते हो कि हमारे साथ बिजनेस नहीं कर रहा। यानी कि तुम धमकी भी दोगे, चाहते हो तुम्हें बिजनेस भी, सब चीज चाहते हो। एंड दिस इज व्हाट यूरोप इज सेइंग, दैट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। जब दोस्तों हथियारों की ही बात चल रही है तो एक और बात कर दूं मैं हथियारों से। यह बात है S-400 सिस्टम की। आपको पता है कि टर्की जो था वो चाह रहा था F-35, जो 5th जनरेशन अमेरिका का फाइटर एयरक्राफ्ट है, स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि लॉकहीड मार्टिन बनाता है। टर्की वांटेड टू बी पार्ट ऑफ द F-35 प्रोग्राम। अमेरिका ने मना कर दिया। अमेरिका ने बोला साहब तुम्हारे पास तो रशिया का S-400 है, राइट। यहां पे रूस कहता है कि हम उसको रीपरचेज करना चाहते हैं। हमने आपको बेचा, हम आपसे वापस वो खरीदना चाहते हैं। रूस ने एक प्रस्ताव दिया है। रशिया हैज अप्रोच्ड टर्की अबाउट रीपर्चेसिंग द S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इट सोल्ड टू अंकारा इन 2019 as Moscow allegedly faces inventory shortages and growing demand from third countries. Turkish media outlet Nefes reported on Saturday the request reportedly comes as Turkey develops its own Steel Dome air defense system utilizing domestic capabilities, thereby reducing its reliance on Russian-made equipment that has remained largely inactive since delivery. While the world grapples with wars and crises, many countries wanting to procure air defense systems have knocked on Russia's door. Moscow has no ready S-400s in stock apart from those they use. For this reason, it's been learned that Russia is considering buying back the S-400 systems that sold to Turkey. अब ये देखिए पूरी चीज, ये लड़ाई के बीच में है रशिया। रशिया कहता है हमने तुम्हें भेजा। अच्छा, रशिया को भी पता है कि हमने तुम्हें बेचा। They know that. Obviously टर्की ने खरीदा, रशिया ने बेचा। लेकिन गेम ये है कि रूस को जरूरत है, और कहीं ना कहीं रूस को, अब देखिए भारत के पास भी S-400 है, राइट। किसने बेचा? रशिया ने। क्या रशिया ने भारत को कांटेक्ट करा? आप सोचिए, क्या रशिया ने भारत से बोला कि यार हम आपको तो इतनी बैटरी दे चुके हैं S-400 की, हमें जरूरत है, आप एक काम करो वापस हमें बेच दो? नहीं, रशिया ने नहीं बोला। क्यों? क्योंकि भारत F-35 फाइटर प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ द F-35 फाइटर प्रोग्राम, नीदर डज इंडिया विश टू बी। ये डील ब्रेकर है टर्की के लिए, इसलिए उन्होंने बोला। और यहां पे उल्टा हो गया। ये देखिए साहब, ये F-35 जेट प्रोग्राम एंड इम्पोज काटसा सैंक्शंस आफ्टर टर्की प्रोसीडेड विद द रशियन डील डिस्पाइट अमेरिकन ऑब्जेक्शंस। दोस्तों, काटसा एक ऐसा कानून है कि इसमें सैंक्शंस लगा देते हैं। किसी भी देश पे काटसा लग जाता है तो उसके ऊपर अमेरिका सैंक्शंस लगा देता है। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, यह है काटसा लगभग। ठीक है दोस्तों, यहां पे उल्टा हो गया है। After Modi's China visit, India now ready to fire another snub missile at US. यहां से तुर्की से बेचा हुआ माल रूस खरीद रहा है, और यहां पे भारत रशिया से कह रहा है कि हमें और S-400 चाहिए।
ये देखिए गेम पूरा उलट हो गया, इसलिए मैंने एक ही स्लाइड में डाल दिया कि आप आसानी से समझ जाएं। जो इन्होंने 2019 को तुर्की को बेचा था, ये कहते हैं मैं वापस दे दो, तुम्हें खुजली हो रही है, तुम्हें F-35 में जाना है, तुम हमें वापस दे दो, हमें भी जरूरत है, हम खरीद लेंगे। यहां पर भारत उल्टा रूस से कह रहा है कि हां आपने हमें बेचा, हमें अच्छा लगा, हमें और लो। In what is being seen as a potential snub to the US, New Delhi is reportedly in talks with Moscow to acquire more S-400 anti-defense system. The platform has been hailed as a game changer by Indian Air Force Chief AP Singh, who recently praised its wonderful performance during Operation Sindoor. At the same time, Russia is conducting feasibility studies to assess the investment required to manufacture its Sukhoi Su-57 fifth generation stealth fighter jets in India, according to defense sources cited by news agency ANI. अच्छा, ये जो सेकेंड S-400 डील है वो कितनी पास है? अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय रशियन न्यूज एजेंसी TASS, द डील इज एट द नेगोशिएशन स्टेज. देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड कोऑपरेशन इन द सेक्टर एज वेल. इट मींस न्यू सप्लाईज. सो फार वी आर नेगोशिएटिंग दिस. TASS quoted Dmitry Shugayev, head of Russia's Federal Service for Military Technical Cooperation, as saying India had signed a 40,000 crore deal with Russia in 2018. So, दोस्तों, भारत ने 2018 में रूस के साथ एक डील साइन करी थी for 5 S-400 Triumph long-range air defense systems. Of these, 3 have already been delivered, while the remaining 2 are expected to arrive in 2026 and 2027. भारत ये कह रहा है हमें और चाहिए. इसको स्नब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पे अमेरिका आंखें दिखा रहा है. अमेरिका कह रहा है कि यार तुमने बहुत गलत करा, तुमने तेल खरीदा रूस से. अब अमेरिका ने वो कहना बंद कर दिया. आपने देखा ट्रंप तेल पे नहीं जा रहा. ट्रंप ने 1-2 अपने पपलू छोड़ रखे हैं कि तुम बेटा तेल के बारे में बात करते जाना. अब मार्को रूबियो तेल के बारे में बात नहीं कर रहा. और आज चौथा दिन हो गया है. आई डोंट नो वेयर पीटर नवारो इज. होगा या गला वाला खराब, जुकाम हो गया होगा उसको, बुखार, लेकिन पीटर नवारो भी कुछ नहीं बोल रहा. जो बंदा हर रोज जहर उगलता था, सडनली फॉर द पास्ट 4 days ही हैज बीन वेरी क्वाइट. या तो व्यस्त है, या भूल गया है, या फिर किसी ने उसको बोला है कि यार कुछ समय के लिए तुम चुप हो जाओ, क्योंकि तुम्हें इंडियन मीडिया लगातार कोट कर रहा है और तुम्हारी वजह से हम लोग फंस रहे हैं भारत के साथ. हो सकता है somebody may have, ये मेरा गैस है दोस्तों, I could be totally wrong, बट मुझे ऐसा लगता है कि somebody has given him a shut up call and said that Peter Navarro, relax, chill. अब दोस्तों यहां पे आपको पता है कि पोलैंड के ऊपर रूसी ड्रोन आए थे. पोलैंड ने ड्रोन को मार गिराया और बहुत हल्ला हुआ था कि साहब नेटो कंट्री के ऊपर हमला हो गया. अब यह पता लग रहा है कि रोमानिया के ऊपर भी रशियन ड्रोन आए. रोमानिया बिकम सेकंड नेटो कंट्री to report Russian drones in its airspace. Romania says a Russian drone has breached its airspace, the second NATO country to report such an incursion. Romanian fighter jets were in the air monitoring a Russian attack in Ukraine on Saturday and were able to track the drone near Ukraine's southern border, the defense ministry said in a statement. In its statement, Romania's defense ministry said that it detected the Russian drone when 2 F-16 jets were monitoring the country's border with Ukraine after Russian air attacks on Ukrainian infrastructure on the Danube. The drone was detected 20 kilometers southwest of the village of चिलियावेचे बिफोर डिसअपियरिंग फ्रॉम द रेडार. यानी कि ये है दोस्तों, ये रोमानिया है और यहां पे स्टार बनाया है, ये चिलियावेचे है. ठीक है ना. अब आप बोलेंगे साहब इसका लैंड बॉर्डर तो मिलता नहीं. ये जो है ना, ये वाला इलाका, ये इलाका, दिस इज क्रीमिया एंड दिस हैज बीन टेकन ओवर बाय रशिया लॉन्ग बैक. दिस इज रशियन टेरिटरी. तो अगर रशिया कर रहा है, ये मेरा गेस है. देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से आए होंगे ड्रोन. दैट इज नॉट माई स्टेटमेंट. ऑल आई एम सेइंग इज दैट ये लॉजिकल बनता है. पर हो सकता है कहीं और से आए, हो सकता है यहां से आए हो. हु नोस, आई कैन नॉट से कहां से आए. लेकिन हां, रोमानिया को अब थोड़ा सा घबराहट हो गई है. अब रोमानिया भी खरीदेगा एयर डिफेंस सिस्टम्स और रोमानिया खरीदेगा यूरोप से. दोस्तों, ये धीरे धीरे रशिया जो है ऐसा कर रहा है कि अमेरिका इस तरीके से आइसोलेट हो रहा है. हथियार ये खरीद रहे हैं. आपको एक बात पता है दोस्तों, हथियारों के अलावा सडनली यूरोप, especially NATO countries, have started investing a lot in research and development. खूब ज्यादा. 2 फाइटर एयरक्राफ्ट तो हैं इनके पास ऑलरेडी. They have the Eurofighter and they have the Rafale, right? And both are excellent fighter jets. अब ये आपस में बात कर रहे हैं कि तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हम R&D में इतना लगाएंगे, तुम इतना लगाओ. On Wednesday, Poland said it had shot down at least 3 Russian drones. ये जो मैंने आपको बात बताई, सेकंड कंट्री. तो दोस्तों, फर्स्ट ये थी पोलैंड. French President Emmanuel Macron said he would deploy 3 advanced Rafale fighter jets to help protect Poland's airspace and NATO's eastern flank to fulfill a commitment he made to Polish Prime Minister Donald Tusk. He said deployment was discussed with both NATO Secretary General Mark Rutte and British Prime Minister Keir Starmer. ये देख लीजिए साहब. अब यूरोप साथ आ रहा है. यहां पे आपने देखा कि मैक्रोन कह रहा है कि मैंने नेटो के साथ ये डिस्कस करा है. He made to Polish Prime Minister Donald Tusk.
ये कह रहा है मैंने पोलिश प्राइम मिनिस्टर से बात करी है इसके बारे में, और ये कह रहा है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से मैंने बात करी है। आप समझ रहे हैं, जो फ्रांस का राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रों, ये राफेल डिप्लॉय कर रहा है पोलैंड के अंदर, जिसके बारे में इसने पोलैंड से बात करी है, जिसके बारे में इसने बात करी है यूके से। इसने यूएस से बात ही नहीं करी इस मामले में। जबकि नेटो, यहां पे नेटो का नाम ले रहे हैं ना, नेटो का सबसे बड़ा मेंबर कौन है? इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप दोस्तों चाहे यहां पे डिप्लॉयमेंट की बात करें या पिछली स्लाइड पे जो हथियार खरीदे गए थे उनकी बात करें, सडनली अमेरिका सीम्स टू बी आउट ऑफ द पिक्चर। क्या ये परमानेंट है? आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि ये परमानेंट है, लेकिन हां, यूरोप इज सर्टेनली ट्राइंग टू पास अ मैसेज टू द यूएस कि यार हमें इतना कमजोर मत समझो। ये देश है ना, जर्मनी, फ्रांस, यूके, दोस्तों आज से 80-85 साल पहले, 80-85 ईयर्स बैक, ये दंदनाते फिरते थे, पूरी दुनिया में आग लगा रखी थी इन लोगों ने। अब ये थोड़े से शांत हो गए तो डोनाल्ड ट्रंप को लगने लगा कि ये तो बच्चे बच्चे नहीं है, इनका इतिहास में बहुत खून खराबा रहा है, बहुत ज्यादा खून खराबा रहा है इनके इतिहास में। यहां पे दोस्तों पलटवार शुरू है यूक्रेन की तरफ से। रॉयटर्स ये खबर कवर कर रहा है, यूक्रेन अटैक्स मेजर रशियन रिफाइनरी विद ड्रोन असॉल्ट, रशियाज Krishy oil refinery attack. Russia says over 361 Ukrainian drones down. Ukraine says it carried out a successful strike. Russia flexes military muscle with hypersonic missiles. दोस्तों ये देखिए ना, ये पूरा कहां पे हुआ है, यूक्रेन ने ड्रोन मारे यहां से, ये 2-3 जगह, ये सारी की सारी बातें अलग। एंड आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस ये ज्यादा, क्योंकि ना फिर ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी और समझनी भी पड़ेगी। आप ये मानते हैं ना कि यूक्रेन लगा पड़ा है, राइट? और आप ये मानते हैं ना कि पिछले 10-15 दिन में यूक्रेन और यूएस के ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं आए कि हम तुम्हारे साथ खड़े, हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे। क्या ऐसा हो सकता है दोस्तों कि यूरोप हैज लॉस्ट फेथ इन डोनाल्ड ट्रंप? मैं ये नहीं कह रहा कि अपने रिश्ते खत्म कर रहे हैं, बिल्कुल हो ही नहीं सकता है कि अमेरिका के साथ रिश्ते खत्म हो जाए, दैट इज इम्पॉसिबल। पर कहीं ना कहीं क्या ये है कि नेटो कंट्रीज या फिर यूरोप, क्योंकि यूक्रेन इज नॉट पार्ट ऑफ नेटो बट इट्स सर्टेनली पार्ट ऑफ यूरोप, ईस्टर्न यूरोप में यूक्रेन है, कहीं ना कहीं ये देश डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज पास कर रहे हैं कि साहब हम आपके बिना भी लड़ सकते हैं, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, बट हम लोग आपके बिना बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि लाचार, तो कम से कम नहीं है। दोस्तों यहां पे यूएस मस्ट लीड ऑन टैरिफ्स टू ब्रिंग पुतिन टू टेबल फॉर पीस, सेनेटर लिंजी ग्राहम। The push for tariffs on China comes after Donald Trump's earlier decision to raise tariffs on Indian goods over its continued purchase of Russian oil. अब ये देखिए, लिंजी ग्राहम है, लिंजी ग्राहम ने बोला है the free world must act and America must lead. My statement with represented, I don't know, Brian Fitz. Republican lawmakers proposed legislation for Trump to impose tariffs on countries aiding Russia's war. Bill targets China, India, and Brazil for buying discounted Russian oil and gas. Trump supports coordinated NATO sanctions and halting Russian energy imports. What about Turkey? What about Turkey? Turkey भी रशियन ऑयल खरीदता है, टर्की के ऊपर सैंक्शंस क्यों नहीं? नेटो सैंक्शंस। अब आप अगर नेटो सैंक्शंस लगाएंगे, ठीक है भैया, तो नेटो सैंक्शंस में फिर वो यूरोपियन कंट्रीज भी आ जाती हैं। तो आज की तारीख में आप ये कह रहे हो कि रूसी तेल खरीद रहे हैं, तो हम देखो, हम एक काम करेंगे, हम इंडिया, चाइना और ब्राजील को हम टारगेट करेंगे। आप एक बात बताओ भाई साहब, आप यूरोपियन यूनियन को टारगेट क्यों नहीं करोगे? वो भी तो अरबों डॉलर की गैस खरीद रहे हैं। यानी कि जो तेल खरीद रहा है रशिया से, उसको टारगेट करेंगे, जो गैस खरीद रहा है उसको टारगेट नहीं करेंगे। ये पहली बार ब्राजील का नाम आ रहा है, अभी तक ब्राजील के ऊपर कुछ नहीं लगा था, 50% ऐसे ही ठोक दिया उन्होंने, ठीक है ना? इंडिया के ऊपर, अब चाइना के ऊपर ये कह रहे हैं हम लोग करेंगे। वी आर वेरी प्लीज्ड टू सी सच अ स्ट्रांग स्टेटमेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रंप अर्जिंग अमेरिका एंड यूरोप, प्राइमरीली NATO nations, to simultaneously impose serious tariffs on China for propping up Putin's war machine by buying cheap Russian oil and gas. For months we have worked together on legislation. अब ये यार ऑयल एंड गैस की बात मैं फिर कह रहा हूं ना, वन ऑफ द टॉप बायर्स ऑफ रशियन गैस इज यूरोपियन यूनियन। इस पे क्यों नहीं लगा रहे सैंक्शंस? ये गुंडागर्दी है दोस्तों, जो अपने भाई लोग हैं, जिनकी शक्ल इनसे मिलती है, जिनकी चमड़ी का रंग इनसे मिलता है, जिनका कल्चर इनसे मिलता है, उन पे वो खून खराबा करें, कोई दिक्कत नहीं। यही बात तो डॉक्टर जयशंकर ने बोली थी कि द ऑयल दैट इंडिया परचेजेस फ्यूल्स रशियन वॉर, बट द गैस EU परचेजेस डज नॉट फ्यूल एनीथिंग। ही सेड दैट यू हैव टू बी अ लिटिल इवन हैंडेड समवेयर। क्या बोल रहे हो तुम लोग यार? तुम कुछ भी बोले चले जा रहे हो। तुम करो तो बिल्कुल सही है, वही काम अगर हम करें तो बहुत गलत है साहब। इनके ऊपर सेकेंडरी टैरिफ लगने चाहिए, जिसको कोई लोग सैंक्शंस भी बोल रहे हैं वो लगने चाहिए, ये तो गलत है। यहां पे दो चीजें हैं दोस्तों इस स्लाइड में। पहली चीज तो है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने अब नेटो को चमकाना शुरू कर दिया।
A letter sent by President Donald J. Trump to all NATO nations in the world. I am ready to do major sanctions on Russia when all NATO nations have agreed and started to do the same thing, and when all NATO nations stop buying oil from Russia. As you know, NATO's commitment to win has been far less than 100%, and the purchase of Russian oil by some has been shocking. It greatly weakens your negotiating position and bargaining power over Russia. Anyway, I'm ready to go when you are. Just say when. I believe that this plus NATO as a group placing 50% to 100% tariffs on China to be fully withdrawn after the war with Russia and Ukraine is ended would also be of great help in ending this deadly but ridiculous war. China has strong control and even grip over Russia, and these powerful tariffs will break that grip. This is not Trump's war. It would have never been started if I was president. This is Biden's and Zelensky's war. फिर इसने जेलेंस्की को रगड़ दिया इसमें। इसमें अब कल परसों तक ये बोल रहा था, मतलब 2-3 हफ्ते पहले, नॉट कल परसों, 2-3 हफ्ते पहले बोल रहा था जेलेंस्की को साथ बैठा के कि तू चिंता मत कर, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, तुझे संभाल लूंगा। फिर इसने रगड़ दिया जेलेंस्की को। ये चलते फिरते जेलेंस्की को कभी डांट देता है, कभी पुचकारता है, कभी प्यार करता है, कभी उसको डपट देता है। आई डोंट नो व्हाट ही इज लुकिंग एट, बट यहां पे इसने क्लियर कट नेटो नेशंस को बोला है कि यार एक बात बताओ, परचेज ऑफ रशियन ऑयल कर रहे हो तुम लोग, ये देखिए रशियन ऑयल, तुम लोग रूसी तेल खरीद रहे हो, नेटो खरीद रहा है। अब ये देखिए साहब विडंबना, नेटो जो बना था वो यूएसएसआर के खिलाफ बना था। रशिया पहले यूएसएसआर था, टूटने के बाद फिर वो रशिया हो गया। ये लोग बने थे रूस के खिलाफ, ये रूस का माल खरीद रहे हैं और अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं और भारत के ऊपर। अब ये देखें ना, इसने बोला कि चाइना, इस पूरे मैसेज में कहीं इंडिया का नाम नहीं है दोस्तों, आपने देखा होगा। And save thousands of Russian and Ukrainian lives, 7,118 lives lost last week alone. Crazy. If NATO does as I say, the war will end quickly and all those lives will be saved. यही चीज है। अभी तक ये था कि अगर इंडिया does what I say, the war will end quickly. अब इंडिया ने बोला तुम्हें जो करना है करो, और इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम और जितनी भी और कंपनीज है सबको बोल दिया कि बेटा तुम और खरीदो, कोई बात नहीं, ट्रंप को हम देख लेंगे। फिर ट्रंप ने बोला कौन इंडिया, मैंने तो कभी बोला ही नहीं, यू टर्न। अब ये नेटो के पीछे पड़ गया, ये नेटो के पीछे पड़ गया। अच्छा, नेटो के पीछे पड़ने का कारण मैं आपको बता देता हूं। इसका रूस से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, इसका रूस से कोई लेना देना नहीं है। यहां पे रशियन ऑयल का गाना गा रहा है, इसका रशियन ऑयल से कोई लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ एक चीज से लेना देना है, वही चीज जो सर्गियो गौर ने बोली थी भारत के बारे में। ये भी मैंने 1-2 दिन पहले कवर करा था। सर्गियो गौर ने क्या बोला था? सर्गियो गौर वो आदमी है, ट्रंप का खासुल खास दाहिना हाथ, जो भारत आ रहा है एज एन एम्बेसडर, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। सर्गियो गौर ने ये बोला हम चाहते हैं कि भारत हमसे तेल खरीदे, भारत हमसे तेल खरीदे, हम भारत को तेल बेचेंगे, भारत हमारे साथ डील करे। रशिया के साथ क्यों तेल की डील है, उसके साथ यूएस के साथ होनी चाहिए। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट डोनाल्ड ट्रंप वांट्स। आप अगर इसका मैसेज देखेंगे, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स, कि भाई तुम रूस से तेल खरीद रहे हो। देखिए यूरोप के पास तो तेल है नहीं, थोड़ा सा नॉर्वे कहीं पे होगा थोड़ा बहुत, लेकिन उतना ऑयल एंड गैस नहीं है जिसकी उसको जरूरत है। जाहिर सी बात है, अगर पूरे यूरोप को और नेटो कंट्रीज को फिर ऑयल खरीदना पड़ा, फिर गैस खरीदनी पड़ी, तो खरीदेंगे किससे यार वो लोग? सोचो आप, किससे खरीदेंगे? ट्रंप कहता है मुझसे खरीदेंगे। ट्रंप गल्ले पे बैठा है, ट्रंप अपना माल बेच रहा है। और यहां पे माल बेचने से याद आया, हावर्ड लटनिक सेज, US Commerce Secretary Howard Lutnick is escalating trade tensions with India, threatening market access unless it buys US corn. अब ये क्या कह रहा है हावर्ड लटनिक? ये इतनी लंबी स्टोरी है। ये कह रहा है कि भाई हिंदुस्तान में 1.4 बिलियन पीपल है, यानी कि 140 करोड़ लोग हैं इंडिया में, राइट? और ये हमसे एक कट्टा भुट्टा भी नहीं ले सकते। कट्टा होता है ना इतना बड़ा, जो बोरा होता है, कहते हैं एक बोरा भुट्टा भी नहीं ले सकते। ये कह रहा है। अब ये भुट्टा बेच रहा है। These are not my words. आप ये मत सोचिए कि मेजर गौरवारिया ने आपको ये बोला। ये देखिए साहब, he says India brags that they have 1.4 billion people. We don't brag about it. We have 1.4 billion people, sir. इसमें ब्रैग करने वाली क्या बात है? Why won't they buy 1 bushel of corn from us? Doesn't that rub you the wrong way? President says bring down the tariffs. We have to right years of wrong. You either accept it or you're going to have a tough time doing business with the world's greatest consumer. Lutnick raged on the Axios show over the weekend. अब ये बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलता रहता है। लेटेस्ट इसका ये है, लेटेस्ट ये बंदे का, जो रोज इंडिया के खिलाफ बोलता है, हावर्ड लटनिक। अब ये कहता है भुट्टा तो खरीद ही लो। देखो भारत ने तेल नहीं खरीदा, भारत ने फाइटर जेट नहीं खरीदे, भारत ने कुछ नहीं खरीदा यूएस से, राइट? ये परेशान हो गया। कुछ
पीएटाई के बारे में डील की बात चल रही थी 1-2 दिन पहले, लेकिन जो ये चाह रहा है, जिसके बारे में ये बात कर रहा है, वो भारत ने कुछ नहीं करा। भारत ने इनफैक्ट अमेरिका से जो तेल खरीदा था 2024 में, वो भी कम कर दिया खरीदना। वो भी भारत ने बोला कि चलो हम कुछ नाइजीरिया से ले लेते हैं, कुछ कहीं और से ले लेते हैं, वो भारत ने स्प्रेड आउट कर लिया। अब इसको दुख हो रहा है यार, ये कह रहा है ना ये हमसे हथियार खरीद रहे, ना हमसे तेल खरीद रहे, ना हमसे गैस खरीद रहे, ये कुछ नहीं खरीद। चलो कुछ नहीं खरीद रहे, भुट्टा खरीदो हमसे। ये कह रहा भुट्टा खरीदो। ये कैसे 140 करोड़ लोगों की एक देश है 140 करोड़ की जनसंख्या वाला, बड़ा कहते हैं हम 140 करोड़, तुम भुट्टा नहीं खरीद सकते हमसे। इस लेवल पे ये बंदा आ गया है। ये कहता है वी वांट देम टू बाय कॉर्न फ्रॉम अस, भुट्टा खरीदो हमसे भाई। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, राइट। अरबों डॉलर की हथियारों की डील से लेकर एक बोरी भुट्टा, ये चल रही है ग्लोबल इकोनॉमी आजकल। कैसा लगा आज का वीडियो? आपको पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।